इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। ममता बनर्जी ने भी कसा है तंज। केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में एलपीजी की कीमत 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने इंडिया गठबंधन के डर से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कटौती की है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने यहां पर कहा है कि पिछले 2 महीनों में केवल 2 बैठकें की हैं। इंडिया गठबंधन ने घरेलू गैस की कीमतें पहले ही यहां पर देख सकते हैं कि 200 रुपए कम हो गई हैं। ये इंडिया का दम है। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। पहले इसने कई सालों तक लूटा जनता को और अब यहां पर चुनाव नजदीक आते ही इन लोगों का नाटक शुरू हो चुका है। ये यहां पर देख सकते हैं, इस समय की बड़ी खबर है। आप लोगों की क्या कुछ राय है केंद्र सरकार के इस फैसले पर? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो एक और अपडेट आ रही है। इंडिया गठबंधन से घबरा गई है बीजेपी, संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुली है। अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बीजेपी घबराई हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने सुधाकर सिंह को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सभी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पूरा समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी पार्टियों का यह फैसला देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। गठबंधन की एकजुटता से बीजेपी घबराई हुई है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बातें सामने निकल के आई हैं रैली के दौरान। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राम मंदिर उद्घाटन के समय गोधरा जैसी घटना की आशंका जुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी संजय राउत की तरफ से आया है बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत का कहना है कि लोगों के मन में यह डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर कहीं गोधरा जैसी कोई घटना ना हो जाए। संजय राउत ने मुंबई में कहा है कि आम लोगों और कई राजनीतिक नेताओं के मन में डर है कि जो राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक कर सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। जैसा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि 2019 का पुलवामा आतंकी हमला वास्तव में नहीं हुआ था, बल्कि इसे करवाया गया था। इसी तरह की बातें गोधरा के बारे में भी कही जा रही हैं कि यह साजिश रची गई थी। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत की तरफ से इस समय का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है संजय राउत के बयान पर? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र की मोदी सरकार से तीखा सवाल पूछा, राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई समय सीमा है या नहीं? खबर बताते चले आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई समय सीमा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा है, जिसे 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। और वहीं इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।
इसके साथ ही यहां पर संविधान पीठ ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का दर्जा बहाल करने का रोड मैप बताए केंद्र सरकार। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में क्या शामिल होंगे वरुण गांधी? अजय राय के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अजय राव पर दांव लगाया है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही अजय राय काफी एक्शन मोड में हैं और कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूत करने में लग गए हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बगावती तेवरों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग हट करके बयान देते हैं। बीजेपी पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो फिर से बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं। कभी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे वरुण गांधी अब बड़े नेताओं के साथ मंच पर भी नजर नहीं आते हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कराने के सवाल पर अजय राय ने कहा है कि इस मामले पर फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी की गले की फांस बनेंगे कई दिग्गज नेता। 40 से भी ज्यादा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में पार्टी। खबर बताते चले, मध्य प्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। बीजेपी की ओर से कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में पार्टी अभी भी कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर के कंफ्यूज है। यही वजह है कि अब पार्टी को आभास होने लगा है कि उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उधर खबर है कि बीजेपी 40 से भी ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा होता है, बीजेपी इन नेताओं का टिकट काटती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। भाजपा को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मणिपुर हिंसा पर विधानसभा में चर्चा से भागी है बीजेपी सरकार। एक दिन का सत्र 1 घंटे के भीतर ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। खबर बताते चलें, मणिपुर हिंसा के बीच राज्य विधानसभा का बहुप्रतीक्षित 1 दिवसीय सत्र कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल बताते चलें, कांग्रेस के विधायकों ने सत्र शुरू होते ही मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए सत्र को कम से कम 5 दिनों का करने की मांग उठा दी। इस पर हंगामे के बीच विधानसभा के अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इमरान मसूद को मायावती ने दिखाया है बाहर का रास्ता। राहुल गांधी की तारीफ में लगातार पड़ रहे थे कसीदे। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक एक्शन लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद को बसपा ने पार्टी से निकाल दिया है। इमरान मसूद पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है और इसके बाद पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इमरान मसूद ने सपा छोड़ करके बसपा ज्वाइन की थी और अब अटकलें लग रही हैं कि वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार वे राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और अब यहां पर संभावना है कि वे लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।